नमस्कार दोस्तों आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हमारे साथ प्यार से बोलिए जय माता दी। दोस्तों, आज का ये एपिसोड शत्रुओं से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उससे संबंधित है। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि लोग हमें कई तरीके से परेशान करते हैं। जैसे हमारे जो कारोबार होता है, बिजनेस होता है, उसमें कुछ करवा देते हैं, घर में कलेश करवा देते हैं, या तरह तरह से जादू टोनों के माध्यम से हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग जो आम लोग हैं, सामान्य लोग हैं, और जो अपने दुश्मनों से जादू टोनों के माध्यम से बदला लेना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जो उनके दुश्मन हैं बस किसी तरीके से उनसे उनका पीछा छूट जाए। वो उनसे बदला लेना नहीं चाहते या बदला लेने में डरते हैं, तांत्रिकों के पास जाने में डरते हैं। तो उन लोगों के लिए हमने दो बहुत ही सरल उपाय ढूंढे हैं, उन पर रिसर्च करी है और ऐसे उपाय लेकर आए हैं जो बिल्कुल आम आदमी, गृहस्थ आदमी अपने घर में रहकर बिना किसी तांत्रिक के पास, बिना किसी ओझा के पास, बिना किसी झाड़ फूक करने वाले के पास जाए बिना घर बैठे बैठे ही बड़े आसानी से ये उपाय कर सकता है। और जिस किसी व्यक्ति ने भी, जो कोई भी व्यक्ति जो उनके पीछे पड़ा हुआ है, उनके नुकसान कर रहा है बार बार जादू टोनों के द्वारा, तंत्र विद्या के द्वारा, तो अगर वो इन उपाय को कर लें तो निश्चित रूप से उनका उस व्यक्ति से जो उनके पीछे पड़ा हुआ है, जो उन्हें बार बार परेशान कर रहा है, उनका उसे पीछा छूट जाएगा। ठीक है, तो ये दो उपाय हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही सरल हैं, बहुत ही साधारण से प्रतीत होते हैं, लेकिन जितने साधारण प्रतीत होते हैं उतने ही अचूक और उतने ही ये कारगर भी हैं। तो पहला उपाय हम आपको बताते हैं। दोस्तों, पहला उपाय है, बिल्कुल साधारण सा उपाय है, साबुत उड़द की दाल, चावल और नींबू। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो प्रत्येक घर में उपलब्ध हो जाती हैं। दाल और चावल ये तो घर में रहती हैं, नींबू आप बाजार से ला सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, किसी भी दिन, किसी भी समय आप अपने आसपास किसी ऐसे स्थान पर जाइए जहां ये क्रिया करते हुए कोई आपको देखे ना। बस आपको इतना ध्यान रखना है। इसके लिए आप सुबह सुबह का जो समय है 5 बजे का, वो आप चुन सकते हैं। ये शाम को 7 से 8 बजे का समय आप इसके लिए चुन सकते हैं। आप किसी, जो आपके आसपास कोई ऐसा स्थान हो सकता है, कोई खेत हो सकते हैं, कोई जंगल का स्थान हो सकता है, आप वहां पर जाइए और वहां जाने के पश्चात आपको छोटा सा गड्ढा खोदना है, लगभग आधा फुट गहरा, और उस गड्ढे में आपको साबुत उड़द की जो काली दाल होती है उसके 38 दाने और चावल के 40 दाने गिनकर आपको अपने साथ लेकर जाने हैं और वो आपको उस गड्ढे में दबा देने हैं। उसके बाद उस गड्ढे को मिट्टी से भर दीजिए, बिल्कुल आप प्लेन कर दीजिए गड्ढे को। उसके बाद जो नींबू आप अपने साथ लेकर गए हैं उसको आप चाकू से काटिए और उस गड्ढे के ऊपर जो मिट्टी जहां आपने भरी थी वहां पर आप उस नींबू को निचोड़ दीजिए। नींबू निचोड़ते हुए जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा था, आपको उस व्यक्ति का नाम आपको लेना है। जो भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा था या करता है या जिस पर आपको शक हो, आप उस व्यक्ति का नाम नींबू निचोड़ते समय लेते रहें। जब पूरा नींबू निचोड़ जाए उस नींबू को वहीं फेंक दें और आप पीछे मुड़ के मत देखिए और आप सीधा अपने घर आ जाइए। जब आप अपने घर लौटें तो आपको अपने हाथों पैरों पर पानी डालना है और अपना मुंह धोना है। उसके बाद कुल्ला करके आप घर में प्रवेश कर जाएं। तो ये पहला उपाय हमने आपको बताया। इस उपाय को करने से आपके जो दुश्मन हैं, जो आपको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाना बंद कर देंगे और वो आपकी तरफ से अपना ध्यान हटाकर कहीं और लगा लेंगे, यानी उनसे आपका पीछा छूट जाएगा। तो ये पहला उपाय हमने बताया।
इस उपाय के साथ साथ आप एक उपाय और भी कर सकते हैं। यह उपाय अत्यंत प्राचीन उपाय है। प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज थे वो इस विधि का प्रयोग करके अपने शत्रुओं से अपने आप को बचाया करते थे। तो बहुत ही साधारण सा उपाय है, चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, जब भी आप शौचालय के लिए जाएं, टॉयलेट के लिए जाएं, तो दोस्तों जब आप शौच में बैठें तो आप जो आपके सामने जो धरती है या फर्श है, आप उस पर पानी से अपने हाथ की उंगली से आप अपने उस दुश्मन का नाम लिख दीजिए जो आपको बार बार परेशान करता है। आप अपनी उंगली को पानी में डुबाइए और पानी से डुबाने के बाद अपने सामने फर्श पर या मिट्टी पर या जमीन पर जहां पर भी आप शौच के लिए बैठे हैं, आप अपनी उंगली को पानी में डुबाइए और आप अपनी उंगली से ही उस अमुक व्यक्ति का नाम लिख दीजिए जो आपको परेशान करता है। शौच से निवृत्त होने के बाद जब आप शौच करके उठेंगे तो आपको जो आपका बायां पैर है, यानी जो आपका लेफ्ट लेग है, बायां पैर, आपको अपने बाएं पैर से उस नाम के ऊपर 3 बार आपको अपने जूते को या चप्पल को आपको मारना है, 3 बार। और 3 बार मारने के बाद आप शौचालय से बाहर आ जाइए और आप अपने आगे की दैनिक क्रिया कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये 2 अत्यंत ही सरल और प्रभावशाली हमने आपको टोटके बताए हैं। यदि आप इन दोनों टोटकों का प्रयोग करें तो कोई भी व्यक्ति जो आपको लगातार नुकसान पहुंचा रहा था वो आपको नुकसान पहुंचाना बंद कर देगा और आपका उससे पीछा छूट जाएगा। दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है, यदि आप जो शौचालय वाला प्रयोग है, यदि आप किसी व्यक्ति को जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा था लेकिन आप उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इस उद्देश्य से अगर आप इस प्रयोग को करेंगे तो आपको इसमें लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि शौचालय वाले प्रयोग को केवल आप तभी करें जब वास्तव में कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा हो। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आपको 2 बिल्कुल छोटे छोटे घरेलू उपाय बता दिए जो आप अपने घर में रहकर ही बिना किसी तांत्रिक, बिना किसी ओझा के पास जाए बिना आप सरलता से ये प्रयोग कर सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति से जो आपको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा रहा था, चाहे तंत्र विद्या से, चाहे मंत्र विद्या से, और चाहे कैसे भी, वह आपको नुकसान पहुंचाना बंद कर देगा और आपका उससे पीछा छूट जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारा चैनल महाइंद्रजाल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जब भी आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारी जो वीडियो है ये सर्च इंजन में ऊपर आती है और अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों, आखिर में हम केवल इतना ही कहेंगे कि जो भी कोई आप साधना करें, जो भी कोई आप टोने टोटके करें, बहुत ही सावधानी से करें, भगवान का नाम लेकर करें, और हम उम्मीद करेंगे कि जो भी आपके टोने टोटके हैं वो सफल हों। आखिर में एक बार फिर से हमारे साथ बोलिए, जय माता दी।